जय गुरुदेव। गुरु का कभी अपमान ना करें, अन्यथा जीव को नरक मिलते हैं। पहले सोचना चाहिए किसको गुरु बनाएं या नहीं। गुरु दीक्षा लेने के बाद यदि कोई गुरु में दोष दिखे भी तो फिर उनकी निंदा ना करें। उनके द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ है उसका निरंतर आप जप करें, स्वाध्याय करें। गुरु निंदा करने से प्रत्येक जीव को नरक मिलता है। एक समय नारद जी बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठनाथ से कहा, मैं आपका पूजन करूँगा। बैकुंठनाथ ने कहा, नारद जी आपके गुरु कौन हैं? नारद जी ने कहा, भगवान आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। भगवान ने कहा, नारद जी मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। आप मेरी पूजा करना चाहते हैं तो पहले गुरु दीक्षा लेकर आओ। नारद जी ने कहा, भगवान अब मैं किसके पास जाऊँ, मुझे कौन मिलेगा? बैकुंठनाथ ने कहा, नारद जी देखो, बैकुंठ के दरवाजे पर जो कोई प्रथम मिले उसको तुम अपना गुरु बना लेना। नारद जी बैकुंठ के द्वार पर गए। वहाँ उनको एक किसान मिला जो कि हल लेकर खेत जोतने के लिए जा रहा था। उसी समय नारद जी ने उसको प्रणाम किया और कहने लगे, हे किसान भाई आप मेरे गुरु हैं। किसान बोला, भाई मैं किसी को चेला नहीं बनाता। आप किसी विद्वान पुरुष के पास जाओ, उन्हें तुम अपना गुरु बनाओ। नारद जी ने कहा, मुझे भगवान बैकुंठनाथ की आज्ञा हुई है कि जो द्वार पर प्रथम मिले तुम उसे गुरु बना लेना, अतः आप मेरे गुरुदेव हैं। किसान ने भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला। बाबा अब मेरा पीछा छोड़, मुझे खेत पर जाने दे। नारद मुनि किसान को गुरु बनाकर चले आए। नारायण ने पूछा, नारद क्या तुम्हें गुरु मिल गए? नारद जी बोले, हाँ प्रभु गुरु तो मिल गए हैं, पर ऐसे ही मिले। बैकुंठनाथ को बड़ा दुख हुआ। कहने लगे, नारद तुम गुरु की निंदा कर रहे हो, इसलिए निंदक हो। तुम 84 लाख नरक योनियां भोगो। अब नारद को ज्ञान हुआ कि मैंने गुरु निंदा की है, इससे प्रभु ने मुझे शाप दे दिया। नारद जी भगवान के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, नाथ मुझे उबारो, मैं इन नरकों को कहाँ तक भोगूंगा? बैकुंठनाथ ने कहा, नारद जी मैं कोई उपाय नहीं जानता। नरकों से उद्धार करने वाले तो एकमात्र गुरु ही होते हैं। उनकी सात्विकी वाणी से ही उद्धार हो सकता है और कोई साधन नहीं है। हताश नारद जी को अब गुरुदेव भगवान के पास जाना पड़ा और उस किसान गुरु के चरणों में गिरना पड़ा और गिरकर बोले, गुरुजी मुझे बचा लो, बचा लो। बैकुंठनाथ ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम नरकों में गिरो। उस किसान गुरु ने भी नारद जी को अपनी यथा योग्यता से एक उपाय बता दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए और बैकुंठनाथ के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा, नारद जी क्या तुम्हें गुरुजी मिल गए? नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु जी, गुरुदेव ने कहा है कि पहले बैकुंठनाथ से 84 लाख नरकों के नाम लिखवा कर लाओ। भगवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वाह बड़े विचित्र गुरु मिले हैं, आज तक किसी ने इतना साहस नहीं किया। चलो फिर भी देखना है इसमें क्या रहस्य है। एक बार तो भगवान ने कहा, नारद मैं इतने नरकों के नाम कहाँ तक लिखूँगा?
नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो नरक भोगूंगा और आप क्या लिख भी नहीं सकते। उसी समय बैकुंठनाथ ने एक बड़े कागज पर नरकों के नाम लिख दिए। नारद मुनि उस कागज को बिछाकर उस पर लोट लगाने लगे। भगवान ने कहा, नारद यह क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु जी मैं नरक भोग रहा हूँ जो आपने बताए हैं, और कुछ बाकी नरक रह गए हों तो उनको भी इस कागज पर लिख दीजिए। ऐसा सुनकर बैकुंठनाथ को हंसी आ गई और समझ गए ये उन ग्रामीण गुरु की सलाह है। बैकुंठनाथ ने कहा, नारद जी आज तो मैं आपके अपराध को क्षमा किए देता हूँ, पर आगे याद रखना गुरु की निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। गुरु निंदक की गति नहीं होती है। सदैव गुरु का मान करो, इससे मैं प्रसन्न हूँ। गुरुदेव में तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय ईश्वर प्रेम।